अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले असाइनमेंट को नहीं सबमिट करवाया या उनको तरीक़ाकार नहीं पता, उन्होंने अभी एडमिशन लिया है, या अगर जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट तो करवाई है लेकिन अच्छे नंबर नहीं ले सके। तो इस जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को डिटेल से ये चीज़ें बताऊँगी कि किस तरह से आप अच्छे नंबर ले सकते हैं अपनी असाइनमेंट में, और उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन जो है वो किस तरह की फॉर्मेटिंग करें ताकि आपका जो साइज़ है असाइनमेंट का वो भी एक लिमिटेड रहे और जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली आपकी असाइनमेंट भी तैयार हो जाए। ठीक है, चलें फिर डिफरेंट पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, एंड तक वीडियो को देखें ताकि आपको हेल्प मिल सके कि आप अपनी असाइनमेंट को किस तरह से अच्छे तरीके से तैयार करें कि आप मैक्सिमम नंबर ले सकें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि अवॉइड कॉपी पेस्ट वर्क एंड परचेज असाइनमेंट। इसमें आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स या तो नेट से एज इट इज़ जो मटेरियल उनको मिलता है उसको उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उसको राइट डाउन कर लेते हैं। ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। जो भी अगर आप अपना जो लेते हैं कहीं से भी आप कॉपी करके काम लेते हैं, वहाँ से जो आपके टॉपिक के रेलेवेंट मटेरियल होता है उसको आप अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके उसमें फॉर्मेशन करके उसके बाद उसको अपने असाइनमेंट का हिस्सा बनाया करें। और दूसरा पॉइंट जो है ये जो हम परचेज़ असाइनमेंट, आप देखेंगे आप अगर कहीं से भी परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करने से अवॉइड करें, क्योंकि जहाँ से आपने परचेज़ की हुई होती है वहाँ से बहुत सारे और स्टूडेंट्स ने भी परचेज़ की हुई होती है, और जब एक टीचर के पास सारी असाइनमेंट जाती हैं तो वहाँ पे बहुत क्लियरली ये चीज़ वाज़ह हो जाती है कि आपने ये ख़ुद से काम नहीं किया बल्कि ये आपने परचेज़ की हुई असाइनमेंट होती है, क्योंकि एक ही बंदे की लिखी हुई या थोड़ी बहुत फॉर्मेशन उसकी आगे पीछे होती है या कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होती हैं, बाकी सारा मटेरियल वही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अवॉइड इररेलेवेंट मटेरियल। इररेलेवेंट मटेरियल से क्या मुराद है कि आप किसी अगर एक पॉइंट है उसके बारे में जो डिटेल दे रहे हैं उसकी डिटेल में आप बहुत ज़्यादा डिटेल डाल देते हैं जितनी उसकी ज़रूरत नहीं होती। आप टू दी पॉइंट से काम को करें, जो चीज़ पूछी गई है उसी चीज़ के ऊपर फोकस करें ताकि आपका जो है एक तरीक़ाकार या सवाल का जो जवाब होता है उसको पता चल जाए कि ये क्या सवाल पूछा गया है और उसका जवाब कितने अल्फाज में आपका आ रहा है। बहुत ज़्यादा तफसील लिखने से आप बहुत अच्छे नंबर नहीं ले सकते। और जो भी आप मटेरियल आप इंटरनेट से चीज़ों को सर्च आउट करके उसको लिख सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, अपनी बुक से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हेल्प लेने का ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ से एज इट इज़ चीज़ों को उठाएं और कॉपी पेस्ट करके अपने मटेरियल में डाल दें। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। हेडिंग्स देखें कि हेडिंग्स आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आपको हेडिंग से आपको पता चलना चाहिए कि आप इस पैराग्राफ में क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हेडिंग के बाद सब हेडिंग्स भी आ रही हैं तो उनको बाकायदा पॉइंट आउट करें, उनको जो है उसकी जो फॉर्मेशन में आगे चल के आपको बताऊँगी कि क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, इसका साइज़ क्या होना चाहिए, इसकी हेडिंग का क्या साइज़ होना चाहिए, जो आपका टेक्स्ट है उसका क्या साइज़ होना चाहिए, जो सब हेडिंग है उसका क्या साइज़ होना चाहिए। तो आपकी फ़ाइल भी एक जो है आपने MB से क्रॉस नहीं करेगी और आपकी फ़ाइल देखने में भी आपकी असाइनमेंट अच्छी लगेगी और आपका एक पूरा प्रॉपर तरीके से आपका काम भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैराग्राफ। अच्छा, पैराग्राफ कुछ स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स मैंने देखी हैं कि वो पैराग्राफ को बहुत ही ज़्यादा लेंथी कर लेते हैं, जिससे कुछ समझ नहीं आता कि पैराग्राफ में आपने क्या डिस्कस किया है। ठीक है, और कुछ चीज़ें रेलेवेंट होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा आ जाती हैं जो उससे बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होती, जो आपका पॉइंट होता है उससे। तो आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखें ताकि पढ़ने वाले के लिए भी आसानी हो और आपकी समझ में भी आए कि आप इस चीज़ को कितना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, कितना आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर में देखें कि आपने क्वेश्चन नंबर को वाज़ह लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन आप लिख रहे हैं और उसके बाद उसका कौन सा पॉइंट्स आपने देने हैं। और क्वेश्चन नंबर जब आपने लिखा होगा तो आपको आंसर करने में भी इजी होगा। आप बार बार अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर ये लिखना है हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर से एक टीचर के लिए भी हेल्प आउट हो जाता है कि इस क्वेश्चन के कितने नंबर हैं और इसको किस तरह से मार्किंग में किस तरह से देखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उसके अंदर सब क्वेश्चंस भी होते हैं, यानी कि जुज़ वगैरह भी होती है और इस तरह उसके क्वेश्चंस की डिवीज़न हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस के नंबर जो होते हैं वो 20-20 के हिसाब से होते हैं और कुछ के अंदर 10-10 मार्क्स के
सब डिवीज़न हुई होती है। तो फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं देंगे तो उनकी सब डिवीज़न के हिसाब से आपकी मार्किंग नहीं होती। उसके बाद रीचेक करें आप अपनी असाइनमेंट को। जब आप एक बार लिखने के बाद, हर एक क्वेश्चन को लिखने के बाद रीचेक ज़रूर करें कि आपने जो रेलेवेंट क्वेश्चन था उसका रेलेवेंट आंसर ही दिया है या कुछ आगे पीछे हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट देखना है कि अपलोड ओनली टाइप असाइनमेंट। देखें, आपने कहीं से हैंड रिटन नहीं लिखनी, आपने सिर्फ टाइप करनी है, एमएस वर्ड में टाइप करना है और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, या एमएस वर्ड की फॉर्म में ही आप एलएमएस पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। टाइप हैंड रिटन लिखने का ऑप्शन सिर्फ अरबी और उर्दू वाले लोगों के लिए है। जिन्होंने अरबी और उर्दू में चूज़ किया है वो लोग हैंड रिटन लिख सकते हैं, लेकिन जो लोग इंग्लिश में कर रहे हैं या आपके कोर्स कोड इंग्लिश में है तो वो आपने उसको उर्दू में नहीं लिखना, बल्कि आपने इंग्लिश में ही लिखना है और उसको कन्वर्ट करना है पीडीएफ की फॉर्म में, फिर अपलोड करना है। नेक्स्ट है कि साइज़ शुड बी 5 MB। देखिए, अगर आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे कि तो आपका साइज़ जो है वो 5 MB ही होगा। आप 5 MB ही होगा, 5 MB से एक्सीड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स मीन्स कि आपके जो कुछ क्वेश्चंस में आपकी अपनी राय पूछी जाती है, आपका अपना तज्जिया, आपकी अपनी वजाहत, आपकी अपनी एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है, ठीक है। आप अगर कुछ क्वेश्चंस में आप अपनी तरफ से कंक्लूजन देते हैं या उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उनको डिस्कस करते हैं, तो उस जो क्वेश्चन की वेटेज जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें आपकी अपनी पर्सनल राय भी शामिल होती है। तो उसका ज़्यादा आपको नंबर, अच्छे नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया है कि आप किस तरीके से अपनी असाइनमेंट को अच्छे तरीके से इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए तैयार कर सकते हैं, और तैयार करने के बाद आप इसको अपलोड करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स बताऊंगी कि जिन स्टेप्स के ज़रिए आप असाइनमेंट को अपलोड कर सकते हैं। जिन लोगों के अभी तक जो सेमेस्टर वाइज चल रहा है काम, उनके लिए तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी कि किस तरह से अपलोड करना है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी नया दाखिला लिया है और वो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि किस तरह से अपलोड किया जाए, तो उनके लिए मैं इंशाल्लाह नाइट में कोई बना लूँगी वीडियो और उनको गाइड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि ये फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, जिसके ज़रिए आपकी फ़ाइल का साइज़ भी एक्सीड नहीं करे और आपका जो हर चीज़ हो ये प्रॉपर और अरेंज फॉर्म में होनी चाहिए। इसमें बेसिक फॉर्मेटिव में हम देखते हैं क्या है कि हेडिंग का साइज़ जो है, मेन हेडिंग होगी उसका साइज़ 14 हो, बोल्ड हो, ऑल कैप्स हो, टाइम न्यू रोमन, ठीक है। इसकी लैंग्वेज अपने टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट करनी है। जो स्टाइल है टाइम न्यू रोमन होना चाहिए, सारे वर्ड्स कैपिटल होने चाहिए और इसको बोल्ड रखना है, और आपने 14 इसका साइज़ रखना है, ठीक है। ये किसके लिए? आपकी सब हेडिंग के लिए, ठीक, सॉरी हेडिंग के लिए, मेन हेडिंग जो होती हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने सब हेडिंग यूज़ करनी है तो सब हेडिंग यू में क्या करना है आपने कि साइज़ जो है सब हेडिंग का 12 होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग का देखें साइज़ जो था वो 14 था, और सब हेडिंग का साइज़ जो है वो 12 हो, और बोल्ड हो, ऑल कैप्स हो, और टाइम न्यू रोमन में हो, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट का साइज़ क्या है, टेक्स्ट का साइज़ भी 12 हो और अनबोल्ड हो, ठीक है। वो बोल्ड नहीं होना चाहिए, अनबोल्ड होना चाहिए, और उसका भी स्टाइल टाइम न्यू रोमन ही होना चाहिए। और उसके अंदर एक चीज़ देखा करें कि आपकी जो पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग है वो लाइन स्पेसिंग कितनी हो, ठीक है। वो लाइन स्पेसिंग कभी कभी ऑटोमेटिकली जो है वो वहाँ पे जो फॉर्मेट का ऑप्शन होता है उसमें आप जाके लाइन स्पेस को चेक किया करें अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करके, क्योंकि वहाँ पे समटाइम्स सिंगल होती है तो बहुत जुड़ा हुआ होता है, आपको सही तरह से पढ़ा नहीं जाता। और अगर डबल हो तो डबल या आपकी 1.5 होनी चाहिए, ठीक है। समटाइम 2.5 होती है, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ की लाइनें बहुत ज़्यादा दूर हो जाती हैं, तो आपने एक जो स्टैंडर्ड साइज़ है इसका या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली ही आपने काम करना है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि आपने लाइन स्पेसिंग जो पैराग्राफ की है वो डबल या 1.5 रखनी है, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट की बारी आती है। अलाइनमेंट आपकी हमेशा से वो जो है जस्टिफाई होनी चाहिए, ना तो आपने कुछ चीज़ें अगर सेंटर करनी है, कुछ पॉइंट्स अगर सेंटर करने हैं तो उनको कुछ पॉइंट्स को स्पेशली उनको सेंटर करें, बाकी जो आपकी ओवरऑल आपकी जो असाइनमेंट की फॉर्मेट है वो जस्टिफाई होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इन अगर पॉइंट्स को आप मद्देनज़र रखते हुए अपनी असाइनमेंट तैयार करें तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर लेंगे अपनी असाइनमेंट में, और आपको ख़ुद भी बहुत लर्न करने के लिए आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी।
अगर ये आप असाइनमेंट ये वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको मज़ीद आपको कुछ ऐसी वीडियो हैं जो आपके लिए हेल्प आउट कर सकती हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।